सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी गोवा के अंदर अपने लिए प्लॉट देख रहे थे और वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप मिस कर चुके हो, क्योंकि द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप आप सबके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे 132 एकड़ का, जिसमें एमिनिटीज ऐसे ऐसे की थी कि जो ऑल ओवर इंडिया आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। प्लस उसमें जितनी भी हमारी यूनिट्स थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। बट अगर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो, बट अभी भी आपके पास टाइम है। हम आपके लिए 70 यूनिट्स उसके अंदर लेकर आए हैं। जो लास्ट यूनिट बची थी मैनेजमेंट होल्ड यूनिट्स, क्योंकि मैनेजमेंट होल्ड यूनिट्स वही होती हैं जो सारी पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होने के बाद आपके लिए निकाली जाती हैं। प्रीमियम यूनिट्स वो रहेंगी, उसकी साइजेस और उसकी प्राइजेस। इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है गोवा की। गोवा के अंदर हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई थी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप की। ये ग्रुप ऐसा है जिन्होंने गोवा में अपना ये तीसरा प्रोजेक्ट अभी निकाला था और टोटली वो प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है। बट अभी भी कई लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके थे। अभी भी कई लोगों को ये कि वो एक ऐसी सोसाइटी है, पूरे गोवा में छोड़ो, आप पूरे इंडिया में आपको ऐसी टाउनशिप कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एमिनिटीज ऐसे ऐसे कि मैं आपको गिनवाऊंगा कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती हैं दुबई या फिर सिंगापुर के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप की, तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं गोवा के अंदर, वो इससे पहले दो प्रोजेक्ट इनके चल रहे थे। पहला प्रोजेक्ट इनका आया द इंपीरियल गोवा के नाम से, जो कि नियर पंजिम था। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट इनका आया द गल्फ ऑफ गोवा के नाम से, जो कि आपका था नियर डेबोलिम एयरपोर्ट। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट और लास्ट प्रोजेक्ट इनका जो आया वो आया 132 एकड़ में वन गोवा के नाम से। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है पूरे गोवा का, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप गोवा के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे लोधा ग्रुप का हो, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप का हो, या फिर किसी भी ग्रुप का प्रोजेक्ट हो, कोई भी आपको 25, 30 या 35 एकड़ से ज़्यादा ऊपर ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे यहाँ पर। बट ये एक ऐसी टाउनशिप थी जो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप एक तरह का अपना, आप कह सकते हो कि लोकेशन के ऊपर अपना एक मार्क सेट करने जा रहा है, क्योंकि ये जिस लोकेशन पे है वो लोकेशन के सीएम खुद वहाँ के रेजिडेंस है गोवा के। बिचोली में ये लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट गोवा में ये आपकी लोकेशन पड़ती है। अगर मैं मोपा एयरपोर्ट से बात करूँ तो आधे घंटे की दूरी पर आपका ये मोपा एयरपोर्ट से रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ आपकी कि इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इन फ्यूचर, तो जो चीज़ पास में है वो, अगर टूरिज़्म की बात करूँ तो बंजी जंपिंग का सबसे बड़ा स्पॉट है वहाँ पर। दूसरी बात, इसी के हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियर बाय में आपका क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा है, क्योंकि क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम आने से आपका ये है कि 30 से 35 AR सीटिंग का जो स्टेडियम है, आपके विला, अगर कल को आप प्लॉट लेकर उसके ऊपर विलास बनाते हो और इतनी अच्छी एमिनिटीज़ के साथ अगर आप बनाते हो, तो आपकी सोसाइटी और आपकी टाउनशिप के अंदर आपके प्लॉट के ऊपर रेंटल यील्ड आपकी बढ़ने वाली है मिनिमम टू मिनिमम 10%, और 10 से 14% आपको मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पर रेंटल यील्ड मिलने वाली है। सो अगर मैं गोवा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं जो बीचेस और नाइट क्लब्स के लिए, बट इससे भी ज़्यादा जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी कसिनोस, क्योंकि वहाँ पर लोग कसिनोस के लिए बहुत आते हैं। कसिनोस जो हैं वो मांडवी रिवर के ऊपर ऑपरेट होते थे, या आज भी होते हैं। बट आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट ने 1700 एकड़ का लैंड पार्सल पास करा है कसिनोस के लिए। आने वाले टाइम पे आपके जो कसिनोस हैं कुछ टाइम बाद वो लैंड के ऊपर ऑपरेट होंगे। सारे ब्रांड्स को उनकी लैंड जो है वो पास कर दी गई है, उनकी कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर चालू होने वाली है बहुत जल्द कसिनोस की। तो अब आने वाले टाइम पे मांडवी रिवर से कसिनोस हट के लैंड के ऊपर ऑपरेट होंगे। अगर मैं वो लैंड की बात करूँ तो वो हमारे प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 मिनट की दूरी पर ये लैंड रहने वाला है। तो आसपास अगर आप बात करोगे तो सारा टूरिज़्म का जो है, वहाँ के जो सीएम है उन्होंने पूरा बिचोलिम के आसपास सारा टूरिज़्म का हॉटस्पॉट बना रहे हैं, और कुछ हॉटस्पॉट वहाँ पर बन भी चुके हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि हमारे पास क्या क्या एमिनिटीज़ गोवा के अंदर रहने वाली हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले एमिनिटीज़ क्लब हाउस। 1 एकड़ का इसमें क्लब हाउस रहेगा, जिसके अंदर आपका रूफ पे क्लब होगा, नाइट क्लब्स होंगे आपके। इसी के अंदर आपका जिम्नेजियम, योगा, रेस्टोरेंट, बार, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कुछ एमिनिटीज़ ऐसी भी हैं जो लग्जरी एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। प्लस उसी के साथ साथ आपकी जो स्विमिंग पूल्स हैं, जो कि आपको हर सोसाइटी में मिलते हैं, हर टाउनशिप के अंदर मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको 6 स्विमिंग पूल मिल रहे हैं, जिसके अंदर ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स हो गए और इन्फिनिटी पूल्स हो गए। तो ये सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ सबसे मेन एमिनिटी जो मैं आपको कह रहा था कि आपको देखने को मिलती है सिर्फ दुबई या फिर सिंगापुर के अंदर, तो सबसे मेन एमिनिटी जो है वो है मैन मेड बीच, यानी कि प्राइवेट बीच का एक कंसेप्ट है जो कि दुबई और सिंगापुर में चलता है। बट इंडिया में फर्स्ट टाइम द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप अपनी 132 एकड़ की टाउनशिप के अंदर लेके आ रहे हैं,
जो कि आपका 1.5 या 1.6 स्क्वायर किलोमीटर के रहने वाला है। प्लस अगर मैं एकड़ में बात करूँ तो 2.5 से 3 एकड़ के बीच में आपका ये बीच रहेगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके अलावा आपका डेस्टिनेशन वेडिंग का स्पेस दे रहे हैं, जो कि वहाँ के लैंड ओनर्स हैं वो अपनी फैमिली की या फिर अपनी वेडिंग वहाँ पर कर सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग 500 लोगों का यहाँ पर आपकी गैदरिंग का स्पेस रहेगा। दूसरी बात, आपका गोल्फ कोर्स इसमें बन रहा है, मिनी गोल्फ कोर्स। इसी के साथ साथ आपका 12 एकड़ का फॉरेस्ट थीम पार्क बन रहा है, जिसके अंदर आपकी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ रहेंगी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो सबके लिए वहाँ पर एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं। कहीं भी आपको 12 एकड़ का अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं, बट अगर मैं बात करूँ आपकी कि 12 एकड़ का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पार्क मिल रहा है, तो 12 एकड़ का पार्क मिलने का मतलब है कि जहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट आता है वहाँ पर 132 एकड़ के अंदर 12 एकड़ के अलावा भी कुछ ग्रीनरी के छोटे छोटे पैच है जो हर ब्लॉक्स में आपके रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसमें साइजेस की, तो 1248 से यहाँ पर साइजेस आपके चालू हो जाते थे, बट 1248 वाले जो 1248 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स है वो टोटली सोल्ड आउट है। प्रीमियम इन्वेंट्री में भी हमारे पास वो नहीं है जो मैनेजमेंट होल्ड आई है। अभी जो मैनेजमेंट होल्ड इन्वेंट्रीज आई है वो आपकी 1540 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, यानी कि 1539 स्क्वायर फीट के आसपास की जो साइजेस है वो स्टार्ट है। फिर उसके बाद 1500 हो गया, 1800 हो गया, 2000, 2200, 2400। तो ये हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज है जो रहने वाली हैं। 70 इन्वेंट्रीज का मतलब है कि वो ऑल ओवर इंडिया जब जाएंगी तो 70 इन्वेंट्रीज आपकी विद इन अ वीक सोल्ड आउट होने वाली हैं। तो अभी भी आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की। प्लस अगर मैं बात करूं कि आपकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, तो 1540 स्क्वायर फीट की आपकी प्राइसिंग रहेगी 87.39 लाख ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव कहने का मतलब है कि ऑल इंक्लूसिव के मेरे पास जो आता है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी भी इंक्लूड है, रजिस्ट्री भी इंक्लूड है, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस भी इंक्लूड है, डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड है, क्लब मेंबरशिप चार्जेस जो ज़्यादातर आपको मेंबरशिप पे करनी पड़ती है हर जगह। तो 5 स्टार क्लब मेंबरशिप की जो आपकी मेंबरशिप है, चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड रहने वाली हैं। तो ऑल इंक्लूसिव आपका ये प्राइस रहेगा 87.39 लाख। इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट है हमारे पास, जो कि हमारी तरफ से, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की तरफ से, दोनों की तरफ से आपका ये रहने वाला है। प्लस अगर मैं बात करूँ कुछ अदर चार्जेस इसमें हमारे पास रहते हैं जो आपको देने होते हैं, वो रहता है आपका 5 साल की मेंटेनेंस, जो कि आपको एडवांस में देनी है पोजीशन के टाइम पे। और इसके अलावा आपका कैम्प एंड कॉर्पस फंड है, तो लगभग आपका 9 से 10 लाख रुपए के आसपास के चार्जेस रहते हैं। तो अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ तो 95 के आसपास आपका ये ऑल इंक्लूसिव आएगा, बट वो जो चार्जेस होंगे वो आपको देने हैं एट अ टाइम ऑफ पोजीशन दिसंबर 2026। अब बात कर लेते हैं हम पेमेंट प्लान की कि पेमेंट कैसे जाएगी इसमें। तो सबसे पहले हमारा इसमें प्रोसेस होता है पेमेंट का। जैसे पेमेंट प्लान आपका जो है वो 20/80 है, 20% आपको अभी देना है और 80% आपको देना है एट अ टाइम ऑफ पोजीशन, यानी कि दिसंबर 2026, जिसमें आपके अभी 1.5 से पौने 2 साल का आपको टाइम मिल जाता है पेमेंट का। अभी आपका इसमें ऐसा प्रोसेस है कि आपकी एक वर्चुअल कॉल होती है, वर्चुअल कॉल पे आओगे गूगल मीट के थ्रू, आप पूरा प्रोजेक्ट समझोगे, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, क्या क्या एमिनिटीज़ कहाँ पर आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास रहने वाली हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होते हो तो आपको टोकन अमाउंट या फिर EOI अमाउंट देना होता है, जो होता है हमारा एप्लीकेशन अमाउंट 45,000 रुपीज़ का। जब आप EOI दोगे उसके बाद आपको अलॉटमेंट पे बैठाया जाएगा। अलॉटमेंट पे बैठाने के बाद आप प्लॉट चूज़ करोगे, प्लॉट चूज़ करेंगे, प्लॉट चूज़ जैसे ही आपने करा, प्लॉट चूज़ करने के बाद आपको अपनी पेमेंट देनी है। तो 10% पेमेंट देने के बाद आपका अगेन नेक्स्ट 10% जो पेमेंट आएगी वो विद इन अ मंथ आएगी। तो मंथ के अंदर आपको अपना 20% पेमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी गोवा के अंदर 10-20% के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद जाकर आप अपनी रजिस्ट्री करवाओगे। देन पोजीशन जब आपकी आएगी दिसंबर 2026 में, तब आपको बाकी आपकी 80% पेमेंट कंप्लीट करनी है, प्लस आपके अदर चार्जेस जो मैंने आपको बताया 5 साल की मेंटेनेंस एडवांस में, प्लस कैंप एंड कॉर्पस चार्जेस। सो अगर आप भी अपने लिए प्लॉट लेना चाहते हो द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप के प्रोजेक्ट के अंदर, वन गोवा के अंदर, तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्लस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।